नमस्कार, अपना हिमाचल के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। हिमाचल प्रदेश में प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हुआ डीजल। राज्य सरकार ने बढ़ाया वैट। शिमला में 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हुए डीजल के दाम। सत्ता में आने के महीने भर बाद सुखविंदर सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में विधायक धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार और वित्त सिंह समेत 7 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। 7 मंत्रियों के साथ हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों को बनाया गया मुख्य संसदीय सचिव। सीएम ने दिलाई शपथ। विधायक सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी और राम कुमार बने सीपीएस। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले नेताओं को दी गई है जगह। मेरिट के आधार पर बनाया गया मंत्री। और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद निजी कार्यक्रम से पुणे रवाना हुए सीएम सुखविंदर सुक्खू। राज्यपाल भी गए गोवा। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जनता को महंगाई वाला तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जिससे राज्य में डीजल अब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल पर लगने वाला वैट 6% से बढ़ाकर 9.96% कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो पहले डीजल पर 4 रुपए 40 पैसे का वैट लगता था, अब 7 रुपए 40 पैसे ये वैट लगेगा, जिससे डीजल के दाम प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर माल भाड़े और यात्री भाड़े पर भी पड़ सकता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से फल सब्जियों समेत दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी महंगे हो सकते हैं। 3 रुपए वैट बढ़ने के बाद शिमला में डीजल के दाम प्रति लीटर 85 रुपए 93 पैसे हैं। तो हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जनता को महंगाई वाला तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। राज्य में डीजल अब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल पर लगने वाला वैट 6% से बढ़ाकर 9.96% कर दिया गया है। अगर इसको समझें तो डीजल पर 4 रुपए 40 पैसे का पहले वैट लगता था, जो अब 7 रुपए 40 पैसे लगेगा। डीजल के दाम प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ गए हैं और जाहिर सी बात है कि इस बढ़ोतरी का सीधा असर माल भाड़े साथ ही साथ यात्री भाड़े पर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से फल, सब्जियां और दूसरी रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। आपको बताएं कि 3 रुपए वैट बढ़ने के बाद शिमला में डीजल के दाम प्रति लीटर 95 रुपए 93 पैसे तक जा पहुंचे हैं। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जनता को डीजल में महंगाई वाला तोहफा मिला है। राज्य में डीजल अब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बताएं सत्ता में आने के महीने भर बाद आज हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, वहीं 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस बनाया गया है। मंत्रियों को राजभवन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। सीपीएस की शपथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिलवाई। जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया वो हैं सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, ज्वाली से विधायक चंद्र कुमार, शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी, जुब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर, कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह।
इसके अलावा जिन 6 विधायकों को सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया वो है विधायक सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी, राम कुमार। और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रियों का चयन मेरिट के आधार पर हुआ है। जिन्हें मंत्री और सीपीएस बनाया गया है वो सभी स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले नेता हैं। अभी के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनके अनुभव को आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। सीपीएस भी बनाए गए हैं, दिख रहा है 3 एक ही जिले से जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, 3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है और जहां मेरिट होती है वहां सब चीजों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है। पहले मंत्रिमंडल में जहां सीपीएस बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो जिला छूट गया उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से अभी तो आज तो इन पोर्टफोलियो बांटने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने मंत्री बनने वाले सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई दी। प्रतिभा सिंह जी भी हमें नजर आ रही है। अहम पल है, विक्रमादित्य आज मंत्री बन गए। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मंत्रिमंडल में एक ही जिले शिमला से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिसे लेकर मंत्रिमंडल में संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। मगर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि मंत्रिमंडल बेहद संतुलित है और सरकार अच्छे से काम करेगी। आज मंत्रिमंडल की सर क्या कहना चाहेंगे? आज 7 मंत्री जो है कैबिनेट के रूप में उन्होंने शपथ ली है। जिस बात का आपको इंतजार था आज वो पूरा हो गया है। आज मंत्रिमंडल की फर्स्ट एक्सपेंशन हुई है और 7 मंत्री उसमें लिए गए हैं। 6 लोग जो हैं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं। सर काफी डिस्कशन हुआ, लंबी चौड़ी बहस हुई, अंत समय तक मीडिया को भी कोई बहस नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है, सशक्त है और पूरे 5 साल तक यहाँ पे शासन करेगी। संतुलन नजर नहीं आ रहा है। एक ही जिले से 3 जो है कैबिनेट रैंक के मंत्री। नहीं, अब अगर दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं तो संतुलन तो बना है। तो अभी क्या ये जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी लगे हैं तो अभी और एक्सपेंशन की हम जो है संभावना जता रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्लस 7 कैबिनेट तो 9 लोग हुए हैं। अभी 3 लोग तो वैसे 3 सीटें वैसे ही खाली हैं। स्पीकर बने हैं, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है। सर एक वायरल चिट्ठी चले, कथित तौर पर हम कह रहे हैं, क्या है सर वो कोई फेक लेटर है ना उस पर कोई ऊपर मुख्यमंत्री के कार्यालय की बात है, ना नीचे सिग्नेचर है। सरकार में कोई द्वंद्व नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ। एकजुट है मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों जो है प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए समर्पित हैं। प्रदेश को आगे ले जाना है। इसलिए कोई भी अफवाह, कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र किसी भी ढंग से कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संतुलन जो है बनाया गया है और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कोई जो है द्वंद्व नहीं है और संतुलन यहाँ पर बनाकर रखा गया है। अब देखना होगा कि ये कैबिनेट जो है किस तरह से काम करती है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, अब एक्सपेंशन हो गया है, सबसे अहम बात यह कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं?
हिना देखिए, सुबह से हम ये देख रहे हैं कि आज जिस तरह से मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ है, आज भी जो है हमें अपने सूत्रों पर ही भरोसा करना पड़ा। तो इसमें 3 तरह के पहलू हम देखते हैं। राज्य सरकार ने नहीं बताया, सुक्खू सरकार ने नहीं बताया अंत समय तक, जब तक कि दरबार हॉल में हम नहीं पहुंचे कि मंत्री कौन होगा, सार्वजनिक नहीं किया। ये भी नहीं बताया कि सीपीएस जो है बनाए जाएंगे। न्यूज 18 के सूत्र लगातार बता रहे थे कि पावर बैलेंस के लिए सीपीएस बनाए जाने हैं, तो वो भी नहीं बताया। दूसरा, अगर हम इसको देखिए, संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन इसमें नजर नहीं आ रहा है। तीसरा, अगर हम संसदीय क्षेत्रों को देखें तो एक ही क्षेत्र जो है, जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, 5 मंत्री यहां से आते हैं, तो कितना जो है यहां पर ये देखा जा रहा है कि संतुलन नहीं रखा गया है। एक को अधिमान जो है ज्यादा दिया गया है। जिनकी चर्चा थी, कांगड़ा जिले से सबसे ज्यादा सीटें आई थी, एक ही मंत्री वहां से बनाए गए और एक सीपीएस जो है आशीष बुटेल के रूप में जो है कांगड़ा जिले को मिला है। और जहां से दावेदार थे सुधीर शर्मा, वो तो शपथ समारोह में भी नहीं आए, ना ही राजेश धर्माणी आए। और इन सब तमाम सवालों के बीच जब मुख्यमंत्री से हमने ये पूछा कि क्यों ऐसा जो है किया गया कि एक ही क्षेत्र में जो है ज्यादा को जो है तवज्जो दी गई है, तो यहां पर मुख्यमंत्री ने ये साफ किया। उनका ये कहना था कि मेरिट यहां पर देखी गई है। जिन 7 मंत्रियों ने आज शपथ ली है कैबिनेट मंत्री के रूप में, उनमें से 4 जो है पहली दफा मंत्री बनने, तो मेरिट यहां पर जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये भी सूचना हमें आ रही है हिना कि आज जो है मुख्यमंत्री जिस तरह से गए हैं, वहां उनका कुछ कार्यक्रम है, देर रात को वो लौटेंगे, तो कल शायद वो दिल्ली जा सकते हैं। ऐसी अभी जो है फिलहाल सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो दिल्ली जा सकते, 1-2 कैबिनेट मंत्री या कुछ और मंत्री उनके साथ जाएंगे। जो असंतोष की जहां तक बात है, वो आज साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसको संतुलित करने के लिए आगे क्या फॉर्मूला होगा, हालांकि ये तो बताया ही जा रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि डिप्टी सीएम ने भी कहा कि अभी 2 मंत्री और बनने और एक डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली है। एक मुख्य सचेतक बनेगा जो चीफ व्हिप होगा, एक डिप्टी चीफ व्हिप होगा, कुछ जो है योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष की कुर्सी होगी, कुछ चेयरमैन और निगम बोर्डों में जो है उनकी तैनाती होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम इन नामों को भी देखें, वही नाम हमने सामने देखे कि पूरी तौर पर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो लोग बरसों से रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी वही चेहरे जो है ज्यादा यहाँ पर नजर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें खेमों की, अगर हम बात करें धड़ों की बात करें, तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है साफ तौर पर डिस्क्रिप्शन देखिए, इसमें एक विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का ही रहता है, तो जाहिर सी बात है के लोग जो है ज्यादा है। अब ये देखना होगा कि जब पोर्टफोलियो आवंटित होंगे, जब विभागों का जो है बंटवारा होगा, किसे क्या मिलता है और उसके बाद आगे क्या स्थिति रहेगी, ये अभी जो है देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो यहाँ पर यही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने जो है मेरिट को ध्यान में रखा है, लेकिन लग ये रहा है कि जो असंतोष की बात एक धड़े में या एक क्षेत्र में, खासकर 4-5 जिले ऐसे, मंडी जिले के खाते में कुछ नहीं गया है, कुल्लू जिले के खाते में एक जो है सीपीएस गया है और लाहौल स्पीति जिले के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है बिलासपुर की अगर हम बात करें, उसके हाथ में कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी परीक्षा जो है सुक्खू सरकार की ये रहेगी पार्टी के भीतर भी कि किस तरह का जो है असंतोष अगर पनपता है तो कैसे उससे पार पाया जाएगा और कैबिनेट में क्या कुछ होगा, पहली कैबिनेट कब होगी, तो ये भी जो है बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में ये तय हो जाएगा। तो आज जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, जो कार्य प्रणाली सुक्खू सरकार की रही है, उससे थोड़ी सी निराशा ये हुई है कि आप ये अंतिम समय तक ये तय नहीं कर पाए कि किनको हमने जो है शपथ दिलवानी है, आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए। वरना तो देखिए, अगर आप समय रहते डिस्क्लोज तो व्यवस्था बनाने में मदद मिलती, जो लोग मंत्री बनाए जाने वो अपने समर्थकों के साथ आते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। तो अंत समय तक आपका किसी को नहीं बताना और सीधा जब आप राजभवन में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर आप जो है मंत्रियों के नाम
बताते हैं। तो ये तमाम जो है बातें थोड़ा सा जो है यहाँ पर रणवीर एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। आज का दिन तो बेहद अहम है ही, लेकिन इस सरकार के आगे अब चैलेंजेस भी बहुत हैं और लगातार हम देख रहे हैं जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनका निपटारा फौरी तौर पर जरूरी है। जी हाँ, चुनौतियां बहुत सारी है और जिस तरह से इसमें जो है पॉइंट ये नजर आ रहा था, जिस तरह से नामों का ऐलान होना था, मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो इसमें जो है जो कांग्रेस का आला कमान है वो थोड़ा कमजोर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है कि वो भी अंत समय तक तय नहीं कर पाया, ना ही मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर पूरी शक्ति दी। हालांकि मुख्यमंत्री के सारे चेहरे बहुत करीबी जो है अधिकतर सीपीएस और उसमें हम देखें वो है। जहां तक चुनौतियों की बात है हिना, देखिए सब जो संकट है वो है आर्थिक संकट, वित्तीय संकट से जूझ रहा है प्रदेश और वायदे जो जिस तरह से किए हैं उनके लिए जो है संसाधन कैसे जुटाने हैं, आगे बजट सत्र भी आना है, तो ये बड़ी चुनौती है। पहली तो बात है कि सामंजस्य किस तरह से बिठाना है, कैबिनेट किस तरह से काम करेगी। अभी अनुभव की अगर हम बात करें तो अनुभव जो है एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री के पास अनुभव है, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव नहीं है, तो सरकार चलाने कैसे चलाएंगे ये देखना होगा। कैबिनेट में जो है 2 मंत्री अभी हमें अनुभवी नजर आ रहे। चंद्र कुमार के पास लंबा अनुभव है और कर्नल धनीराम शांडिल के पास भी जो है अनुभव है। 4 चेहरे तो नए हैं। डिप्टी सीएम के रूप में जरूर यूएसपी है कि उन्हें बहुत सारा अनुभव है, वो उनकी जो प्रशासन पर पकड़ है, अधिकारियों पर पकड़ है, वो भी हमने देखी है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जब पहली कैबिनेट होगी उसके बाद कौन कौन से पहली कैबिनेट में क्या क्या जो है फैसले होंगे। जाहिर सी बात है कि जो वायदे किए हैं वो उसमें आएंगे, तो उसके बाद कैसे ये सरकार चलेगी। चुनौती ना केवल यहाँ सचिवालय के भीतर, सचिवालय के बाहर, संगठन के भीतर भी कम नहीं है। लेकिन बिल्कुल रणवीर, और इस अहम जानकारी के लिए और लगातार जिस तरह से सुबह से आप हमारे साथ तमाम तरह अपडेट्स के साथ मौजूद रहे, तमाम तरह चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी रणवीर जो कि तमाम तरह मालूमात दे रहे थे। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुखविंदर कैबिनेट में मंत्री बनाए गए चंद्र कुमार कांग्रेस से सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं। वो 6ठी बार विधायक बने हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं। चंद्र कुमार ने इस मौके पर कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सबसे पहले तो दिल्ली की हाईकमांड का, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का और हमारे यहाँ के नौजवान प्रत्याशी हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और नीतीश अग्निहोत्री का और जहाँ की हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह का बड़ा सभी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में जो है वो लोगों की सेवा करने का मौका दिया। सर, आपका हम अनुभव रहा है, आप किस तरह से संतुलन देखते हैं, चाहे सीपीएस के रूप में चाहे मंत्रियों के रूप में? देखिए अभी हमारे 7 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली है, अभी और भी गुंजाइश है, तो अभी तो ये विस्तार चलता रहता है, तो इंशाल्लाह जो भी जिनको भी अभी शपथ लाई गई है सब नौजवान हैं, अच्छे लोग हैं, 4-4, 5-5 बार विधानसभा में आए हैं और निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो बदली हुई परिस्थितियों में है उसमें हम लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं और उनकी उम्मीदों के अनुसार जो है वो काम करना चाहते हैं। सर, कांग्रेस सबसे बड़ा जिला है, आपको ही मंत्री बनाया गया है, तो आपको लगता नहीं कार्ड को दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी अभी आगे का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जो है वो हमने पूरी है, ऐसी कोई निराशा की बात नहीं। चंद्र कुमार के साथ ही राज्य कांग्रेस के दूसरे सीनियर मोस्ट लीडर धनीराम शांडिल को भी मंत्री बनाया गया है। सोलन सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले शांडिल ने कहा कि सब जनता का आशीर्वाद है।
कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। ये सब जनता का आशीर्वाद है, जो पद भी है ये जनता का ही है, जनता के और जनता के लिए ही समर्पित हैं। तो इससे मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की ये शोभा है, लोकतंत्र की ये सुंदरता भी है कि हमें लोग चुनकर यहाँ बिठाते हैं और हम विकास करते हैं, भरपूर विकास करते हैं लोगों की आशाओं के अनुरूप। धन्यवाद। और दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी। चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं और आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस कैबिनेट के विस्तार को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1 महीने के बाद कैबिनेट का गठन किया है। जो कैबिनेट का गठन किया, जिन विधायकों को उन्होंने मंत्री बनाया, उनको भी अपनी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं जी। परंतु ये असंतुलित कैबिनेट है जी। कई जिलों को इसमें बहुत इग्नोर किया गया है। और दूसरा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सीपीएस बनाए हैं, असंवैधानिक है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बोझ डालने वाली बात है। पहले उप मुख्यमंत्री एक नया बना, अब 6 सीपीएस बना दिए हैं। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश को अनावश्यक बोझ डाला जी। लेकिन लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस की तरफ से, उनका यही कहना है कि जो स्टेट है उसके लिए मिलकर करना है और इसीलिए ये तमाम जो पूरी कवायद आज हमने देखी है मंत्रिमंडल विस्तार की, वो की गई है। देखिए, जो विधायक होता है विधायक के रूप में भी काम करेंगे। मंत्री 10 मंत्री बनने हैं, एक उप मुख्यमंत्री है, छोटा सा प्रदेश है, 68 विधानसभा क्षेत्र है, 12 जिले हैं। तो व्यवस्था के अनुसार ही होना चाहिए ना सारा काम। फिर तो 40 विधायक हैं, इनके 40 के 40 को बना दो ना कि सीपीएस में। जरूरत क्या है, बाकी को जो बचे उनको सीपीएस बना दो। लेकिन एक तरफ रोना रोते हैं, पैसे का पैसा नहीं है हिमाचल प्रदेश में, बजट की कमी है। जी जी। गाड़ियां देंगे, दफ्तर देंगे, दुनिया भर का खर्चा हिमाचल प्रदेश का बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार रही 5 साल तक, हमने कोई सीपीएस नहीं बनाया। पूरे देश में कोई सीपीएस नहीं है जी। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है आगे भी होना है। चलो, मंत्रिमंडल का बनाना तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। असंतुलित है, एक जिले का एक मंत्री, जहाँ 10 सीटें 15 कंस्टिट्यूंसीज है, कई जिलों के 3-3 मंत्री। असंतुलित मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है हिमाचल प्रदेश जी। और सर, जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि जो सीएम हैं उन्होंने लिस्ट दी थी बाकायदा आला कमान को और 10 नामों की लिस्ट दी गई थी, उसमें से 7 को ही बनाया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से आप देखेंगे? कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी फूट है, भाई भतीजावाद है, ग्रुपिज्म है। किसी को चिंता प्रदेश की नहीं है, इनको चिंता है कि किस तरह से सरकार चलाए, सरकार टूट ना जाए बीच में, हमारे विधायक भाग ना जाए, एडजस्ट करो इनको किसी न किसी तरीके से। इसलिए ये जो है ये सीपीएस बनाए इन्होंने। क्या जरूरत हिमाचल प्रदेश में सीपीएस बनाए? पूरे प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में क्या जरूरत बन गई? पिछली बार हाई कोर्ट ने हटा दिए थे सीपीएस, उसके बाद भी सीपीएस बनाए हैं। उस तरफ हिमाचल प्रदेश वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर है जी। और तो एक तरफ आप भारी भरकम सीपीएस बनाकर प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो जी। इसलिए इसकी हर जगह पर जो है आलोचना हो रही है पूरे प्रदेश में जी। सुखराम चौधरी जी, जो कि आप इतने सीनियर हैं और सियासत का आपको इतना अच्छा तजुर्बा भी रहा है, आपसे हम ही जानना चाहेंगे, क्या सीपीएस जो बनाया गया सभी को खुश करने की कवायद है? क्या आपको लगता है कि कुछ विधायक भाग रहे हैं, कुछ विधायक क्या कांटेक्ट में भी हैं बीजेपी के? देखिए,
जहां तक ये खलबली कांग्रेस के बीच में मिची हुई है, इनका ग्रुपिज्म है, हर ग्रुप के व्यक्ति को एडजस्ट करना है, इसलिए सारी बातें हैं। तभी तो इन्होंने इतने सीपीएस बनाए। कहीं पार्टी में जो है इनके अंदर दरार नजर आती है तभी बनाए। अगर पार्टी एकजुट होती तो इस तरह का काम थोड़ी करते। आपको दरार नजर आती है सर? दरार तो सरेआम जो नजर आती है। अभी लोग विधानसभा सत्र बैठा 3 दिन, उसमें भी दरार नजर आई। जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुखराम चौधरी जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे हैं। और अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।